आज से 21 साल पहले 11 सितंबर 2001 दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका में एक ऐसा टेररिस्ट अटैक देखने को मिलता है जिससे अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी दुनिया दहल उठता है। ये काला दिन अमेरिकन हिस्ट्री में एक ऐसा खौफनाक दिन बन के सामने आया जिसे याद करके आज भी लोग सहम जाते हैं और अमेरिकन इसे शायद ही कभी भूला पाएगा। यह अटैक पर्ल हार्बर अटैक के बाद अमेरिका पर किया गया दूसरा सबसे बड़ा अटैक बन के सामने आया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टेररिस्ट के द्वारा किया गया आज तक की सबसे खतरनाक ऑपरेशन में से एक 9/11 अटैक की। अमेरिका के पेंटागन और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे किया गया एक ऐसा टेररिस्ट अटैक जिसे दुनिया देखती रह गई और न्यूयॉर्क सिटी की शान माने जाने वाली बिल्डिंग मानो एक ताश के पत्तों की तरह ढह गई। न जाने कितने परिवार उजड़ गए, सैकड़ों लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई और करीब 3000 लोग अपने जान से हाथ धो बैठे। लेकिन इतने बड़े अटैक के पीछे किसका प्लान था? आखिर इसका मेन विलेन था कौन? और इतने बड़े ऑपरेशन को इन आतंकियों ने कैसे अंजाम दिया? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं गौतम और आप देख रहे हैं जीके भी इंटरेस्टिंग। दोस्तों, 11 सितंबर 2001 अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 11 टोटल 76 पैसेंजर और 11 क्रू मेंबर के साथ सुबह 7:59 पर लोगोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लॉस एंजलिस के लिए उड़ान भरती है। उड़ान के मात्र 15 मिनट बाद उनमें बैठे 5 हाईजैकर्स अपने सीट से उठता है और तीनों लोगों को घायल करते हुए जबरदस्ती प्लेन के कॉकपिट में घुस जाता है और प्लेन को अपने कंट्रोल में ले लेता है। उनमें से एक का नाम मोहम्मद अत्ता है जिसको इस ऑपरेशन के लिए स्पेशली पायलट की ट्रेनिंग दी गई है। और फिर मोहम्मद अत्ता प्लेन का दिशा बदलकर सीधा न्यूयॉर्क सिटी की ओर निकल पड़ता है। फ्लाइट 11 के उड़ान के मात्र 15 मिनट बाद 8:14 पर यानी जब फ्लाइट 11 हाईजैक हुआ उसी समय यूनाइटेड एयरलाइंस का फ्लाइट नंबर 175 टोटल 51 पैसेंजर और 9 क्रू मेंबर के साथ अगेन लोगोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लॉस एंजलिस के लिए उड़ान भरती है और इसमें भी 5 हाईजैकर्स का दूसरा ग्रुप बैठा हुआ है। यूनाइटेड एयरलाइंस 175 के उड़ने के मात्र 6 मिनट बाद 8:20 पर तीसरी फ्लाइट अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 77 वर्जीनिया के डैलस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरती है और वो भी प्लेन लॉस एंजलिस ही जा रही है। दूसरी नंबर की फ्लाइट 175 8:14 से कंटिन्यू 28 मिनट तक आगे बढ़ती है और फिर उसके साथ भी सेम कहानी। 5 टेररिस्ट सीट से उठता है, जबरदस्ती कॉकपिट में घुसकर दोनों पायलट की हत्या कर प्लेन को अपने कंट्रोल में ले लेता है और वो भी प्लेन को लेकर सीधा न्यूयॉर्क सिटी की ओर निकल पड़ता है। उसी बीच तीसरी फ्लाइट भी हाईजैक हो चुकी है और फिर चौथी फ्लाइट यूनाइटेड एयरलाइंस 93 न्यूयॉर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 8:42 पर टोटल 33 पैसेंजर के साथ अपना रनवे छोड़ती है। कुछ ही देर बाद उनमें बैठे 4 टेररिस्ट फिर से उठता है और उनके साथ भी सेम प्रोसेस, पायलट को मारकर प्लेन को हाईजैक कर लेता है। यानी इस समय चारों प्लेन हवा में टेररिस्ट के कंट्रोल में है। अमेरिका में धूप खिली हुई है, लोग ऑफिस के लिए, बच्चे स्कूल्स के लिए निकल रहे हैं। उसी बीच हाईजैकर्स हाईजैक हुई फ्लाइट 11 को 8:46 पर न्यूयॉर्क सिटी की सबसे बड़ी 110 मंजिल की बिल्डिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर को हिट करती है। वैसे हिट क्या करती है, पूरा का पूरा प्लेन ही घुसेड़ देती है। फिर क्या होता है, घटना स्थल 93 मंजिल पे प्लेन में रखी अप्रॉक्स 10,000 लीटर फ्यूल बिल्डिंग में फैल जाती है। कारण इतनी बड़ी टक्कर से भयानक आग लगती है और कई लोग मारे जाते हैं। इतनी बड़ी घटना को देख लोग चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। डर के मारे लोग नॉर्थ टावर के साथ साथ साउथ टावर और आसपास के बिल्डिंग से भी निकलकर बाहर भागते हैं। माहौल पूरी तरह क्रिटिकल हो चुका है। इसी बीच न्यूज पूरी दुनिया में फैल चुकी है। इस समय अमेरिकन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश किसी स्कूल में लेक्चर देने जा रहे हैं। जब उन्हें यह सूचना दी जाती है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुई है तो उनको विश्वास नहीं होता है। वो कहते हैं कि प्लेन में बैठे पायलट को शायद झपकी आ गई होगी और प्लेन क्रैश हो गया होगा। उनको ये लगता है कि हमारी इतनी पावरफुल कंट्री पे कौन अटैक कर सकता है। दोस्तों, पहला प्लेन क्रैश के मात्र 17 मिनट बाद 9:03 पर दूसरा ग्रुप का टेररिस्ट फ्लाइट 175 को इस बार 80 मंजिल पे पूरा का पूरा साउथ टावर में घुसेड़ देती है और लोग देखते रह जाते हैं।
इस घटना को पूरी दुनिया टीवी पे लाइव टेलीकास्ट देख रहा है। राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को फिर से सूचना मिलती है। इस समय वो स्कूल के क्लासरूम में लेक्चर दे रहे हैं और वो भी पूरी तरह शॉक हो चुके हैं, क्योंकि इससे पहले आज तक जितनी भी टेररिस्ट अटैक हुई थी चुपके से होती थी, पर ये सब सबके आंखों के सामने हो रहा है। इस वक्त वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ साथ पूरी अमेरिका हिल चुका है, क्योंकि इस समय तक अमेरिकन को भी यही लगता था कि ये शायद दुर्घटना था, पर दूसरी अटैक को देखने के बाद सबकी आंखें पूरी तरह खुल चुकी है कि अपना बुरा टाइम अब आ चुका है। दूसरी अटैक में फिर से कई लोग मौत के घाट उतर चुके हैं। इस बार की सिचुएशन और भी गंभीर हो रही है। वहां लाशों और घायल लोगों का ढेर लग चुका है। चारों ओर लोग रो रहे हैं, भाग रहे हैं और कई सारी डॉक्टरों की टीम पहुंच रही है। पुलिस के साथ साथ फायर डिपार्टमेंट के भी करीब 200 यूनिट पहुंच चुकी है। इतना सब हो ही रहा है। इसी बीच दूसरी अटैक के सिर्फ 33 मिनट बाद 9:37 पर तीसरी फ्लाइट 77 अमेरिका के डिफेंस हेडक्वार्टर पेंटागन को हिट करती है, जो कि अमेरिकन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों का हेडक्वार्टर है। दोस्तों, पेंटागन पे हुए तीसरी अटैक के साथ अमेरिका पूरी तरह बौखला चुकी है। अपने आप को सुपर पावर कहलाने वाली अमेरिका आज अपने आप को ही बचाने में असमर्थ महसूस कर रही है। इस समय पूरी अमेरिका में रेड अलर्ट जारी हो चुकी है। नेक्स्ट अटैक को रोकने के लिए अमेरिकन फौरन अपना F-15 जहाज उड़ाती है, जिससे कि उसका मेन डिपार्टमेंट बच सके। दोस्तों, 9:59 पर 56 मिनट तक जलने के बाद साउथ टावर टोटली कोलैप्स कर जाती है। साउथ टावर को गिरते देख नॉर्थ टावर के ऊपर फंसे करीब 200 लोग नीचे कूद जाते हैं और अल्टीमेटली सारे मारे जाते हैं। इसी बीच हाईजैक हुई चौथी कमर्शियल फ्लाइट में बैठे लोगों को किसी तरह अमेरिका में हो रही इस घटना का पता चलता है। इसे जानकर वे लोग भी अब समझ चुके हैं कि हाईजैकर्स उनका प्लेन भी किसी खास जगह पे क्रैश कराने वाली है। वे लोग सोचते हैं कि जब अब मरना ही है तो टेररिस्ट के नापाक इरादे को क्यों पूरा होने दे। फिर फ्लाइट में बैठे एक व्यक्ति टेररिस्ट से फाइट करने की कोशिश करता है। उसे देख सारे पैसेंजर को हिम्मत आता है और फिर उन पर कूद पड़ता है। इन सब को देखते हुए हाईजैकर्स बीच रास्ते में ही पेंसिल्विया के पास एक मैदान में प्लेन को 10:03 पर क्रैश करा देती है और सारे के सारे लोग मारे जाते हैं। माना जाता है कि इसका टारगेट वाशिंगटन DC में स्थित कैपिटल बिल्डिंग या फिर व्हाइट हाउस को उड़ाना था। अटैक पे अटैक हो रही है और अमेरिका कुछ नहीं कर पा रही है। दोस्तों, इन सारी अटैक ने अमेरिकन के मन में बड़े पैमाने पे भ्रम पैदा कर चुकी है, कारण सभी इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट को 3 दिनों के लिए रद्द कर दी गई है। जो विमान पहले से ही उड़ान में थी उसे कनाडा या फिर मैक्सिको भेज दी गई है। इस समय तक अमेरिका के ऊपर उड़ रही सारी फ्लाइट अपने नियरेस्ट एयरपोर्ट पे लैंड कर चुकी है। अमेरिका में हो रही इन्हीं सारी उथल पुथल के बीच अगेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ टावर भी टोटल 102 मिनट तक जलने के बाद 10:28 पर टोटली कोलैप्स कर जाती है। चारों ओर फिर से धुआं के साथ भयंकर धूल उड़ती है। उसके साथ साथ आसपास की बिल्डिंग को भी काफी नुकसान पहुंचती है। दोस्तों, न्यूयॉर्क सिटी की शान कहलाने वाली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर करीब 2700 लोगों के जान के साथ पूरी तरह मिट्टी में मिल चुकी है। अमेरिका पे हुए इतने बड़े हादसा में टेररिस्ट के साथ साथ टोटल 3000 लोगों की मौत हो जाती है, जिनमें 90 से अधिक देशों के लोग थे और इसी के साथ करीब 3000 बच्चे अनाथ हो जाते हैं। इस घटना में इतने सारे लोगों की मौत इसलिए होती है क्योंकि बिल्डिंग में क्रैश वाली फ्लोर के ऊपर वाले लोग पूरी तरह फंस चुके थे, क्योंकि नॉर्थ टावर के 93 से 99 फ्लोर पे भयंकर आग लग चुकी थी। हालांकि हेलीकॉप्टर से बचाने की कोशिश की गई और कुछ लोगों को रेस्क्यू भी किया गया, पर उड़ रहे काले धुएं और बिल्डिंग में फंसे लोगों को खिड़की से बचाना असंभव सा हो गया था। हालांकि कुछ ही दिनों बाद ये पता लगा लिया गया कि ये अटैक इस्लामिक आतंकी संगठन अलकायदा के द्वारा किया गया है और इसका मेन विलेन अलकायदा ग्रुप का हेड ओसामा बिन लादेन है। पहले तो जब उनसे इस अटैक के बारे में पूछा गया तो वो टोटली डिनाई करता रहा, पर बाद में उसने एक ऑडियो टेप जारी किया और उसमें खुलेआम कहा कि 9/11 अटैक का जिम्मेदार वो खुद है। इस अटैक के पीछे ओसामा ने कई सारे रीजन दिए, जैसे कि पहला, सऊदी अरब में अमेरिका की उपस्थिति। उनके अनुसार मक्का मदीना से अमेरिकन सोल्जर पूरी तरह हट जाए। दूसरा, इजराइल फिलिस्तीन वार में अमेरिका द्वारा इजराइल का सपोर्ट, वही इजराइल जो आज तक फिलिस्तीन के साथ साथ कई सारी इस्लामिक कंट्री को बार बार पीटती है।
तीसरा, इस्लामिक कंट्री इराक के खिलाफ प्रतिबंध। इसके अलावा भी वे कई सारे कारण दिए इस अटैक के पीछे। कुल मिलाकर उसका मानना था कि अमेरिका इस्लामिक कंट्री का कट्टर दुश्मन है। इस घटना के बाद अमेरिकन के द्वारा मुस्लिमों को हेटरेट के नजरिए से देखा जाने लगा, बल्कि अमेरिका में कई सारे मुस्लिमों को मार दिया गया। अमेरिका पर हुए इतने बड़े टेररिस्ट अटैक के बाद राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ये वादा करते हैं कि वो एक एक टेररिस्ट को खत्म करके इसका बदला लेंगे और पूरी दुनिया से टेररिज्म को खत्म कर देंगे। अल्टीमेटली 10 साल तक खोजने के बाद 2 मई 2011 को 9/11 अटैक का जिम्मेदार ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के अबोटाबाद में अमेरिकन सोल्जर के द्वारा किया गया खतरनाक ऑपरेशन में मारा जाता है। उस दिन अमेरिकन के लिए खुशी का दिन था। पूरी अमेरिका में पटाखे फोड़े जाते हैं। राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के द्वारा किया गया वादा टेररिज्म को खत्म करने के लिए अमेरिका का सिर्फ अफगानिस्तान में करीब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हो गई और लाखों अमेरिकन सोल्जर मारे गए, फिर भी उनसे तालिबान खत्म नहीं हो सका। बाद में अमेरिका 2021 में अफगानिस्तान से भी अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया। नतीजा आज फिर से अफगानिस्तान में तालिबान का सरकार है। वही अमेरिका का भी यूएसएसआर और अफगानिस्तान वार में ओसामा को सपोर्ट की, जिससे अलकायदा और तालिबान जैसी आतंकवादी संगठन बनी। और फिर वही अलकायदा और तालिबान अमेरिका के कई सारे सोल्जर्स का जान लिए और 9/11 अटैक जैसी घटना को अंजाम दिए। वो कहावत है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर देखा जाए तो आज अफगानिस्तान के इस हालत के पीछे का सबसे बड़ा कारण अमेरिका ही है। ओसामा बिन लादेन का अंत और टेररिज्म पे अमेरिका का काउंटर अटैक से टेररिज्म घटने के बजाय और बढ़ चुकी है, बल्कि कई सारे नए और ग्रुप्स बन चुके हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, आज के डेट में टेररिज्म किसी स्पेसिफिक कंट्री की ही प्रॉब्लम नहीं, बल्कि ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है। इसे जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पूरे दुनिया के सभी देश को एक होना होगा। हालांकि ओसामा को ढूंढने के लिए अमेरिकन खुफिया एजेंसी ने कितने पापड़ बेले और उसे मारने के लिए इस खतरनाक ऑपरेशन को अमेरिकन सोल्जर ने कैसे पूरा किया, ये कहानी भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे सिर्फ 1 साल के अंदर पेंटागन के क्षतिग्रस्त हिस्से को फिर से बना लिया गया और बाद में न्यूयॉर्क सिटी के उसी जगह पे 2013 ईस्वी तक फिर से नया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बना लिया गया, जो कि पहले से भी मजबूत, बड़ा और आकर्षक है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हमेशा की तरह पसंद आई होगी। अगर इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तब तक के लिए इतना ही। बाकी न्यू टॉपिक ओसामा किल्ड ऑपरेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।